नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बेहतरीन किताब की। और ये किताब लगभग 2 साल पहले मेरे हाथ लगी जब मैंने अमेजॉन पे इसको रीड किया। और अमेजॉन पे रीड करने के बाद जब मैंने इसको अमेजॉन से ऑर्डर किया और ये किताब मेरे पास आई तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। पहले तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैंने यूट्यूब के ऊपर इसकी ऑडियो बुक पढ़ी और ऑडियो बुक पढ़ने के बाद ये किताब मेरे जहन में धीरे धीरे, यानी कि मेरे ब्लड में धीरे धीरे उतरनी शुरू हुई। और कुछ ही समय के बाद ये किताब पूरी तरह से मेरे सामने खुल करके आ गई, यानी कि मुझे ये किताब समझ में आने लगी। और ज़्यादा इंतज़ार न कराते हुए पहले हम उस किताब को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद उस किताब के बारे में जानेंगे। पुस्तकों का बहुत ज़्यादा महत्व है, ये मैंने अपने पहले वीडियो से ही कहा है। और आज एक ऐसी ही पुस्तक को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आई एम हियर विथ अ बुक दैट कैन चेंज योर लाइफ, दैट कैन ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ एंड दैट कैन गिव यू अ वे ऑफ हाउ टू बिकम अ ग्रेट पर्सनैलिटी। आइए उस बुक को देखते हैं। तो ये आपके सामने वो किताब है और इस किताब का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल, यानी कि अति प्रभावशाली लोगों के 7 गुण। याद रहे, अति प्रभावशाली लोगों के 7 गुण, यानी कि द 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल्स। देखिए, इस किताब को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है स्टीफन आर कॉवे। याद रहे, इस किताब को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है स्टीफन आर कॉवे। और इस किताब के बारे में अब बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले बात करेंगे उन 7 आदतों के बारे में जो एक कामयाब व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। और उसमें से जो पहली आदत है वो है प्रोएक्टिव होना। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है? प्रोएक्टिव का मतलब कि अपने अंदर एक विजन रखना, अपने अंदर एक सोच रखना, अपने अंदर एक विचार रखना, अपने अंदर एक चुनौती से जूझने की क्षमता रखना और समय पे सब कुछ न टालना, अपने हिसाब से नतीजों को पैदा करना। यानी कि अगर आप प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको प्रोएक्टिव होना ज़रूरी है। और प्रोएक्टिव बनने के लिए अपने डिसीजंस खुद लें और अपना विज़न खुद पैदा करें। ये था इसका। जब आप दूसरे हैबिट के ऊपर आते हो तो दूसरा हैबिट जो इसमें आपको दिखेगा वो क्या दिखेगा, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। दूसरा हैबिट है बिगिन विथ द एंड इन द माइंड। बिगिन विथ द एंड इन द माइंड, यानी कि जब आप कहीं काम कर रहे हो, आप किसी वर्क प्लेस पे हो, आप किसी मीटिंग में हो, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। और उन बातों में आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको सारे लोगों की बातें सुन लेनी है। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, व्हाट नेल्सन मंडेला हैज सेड, ही सेड माय फादर वाज अ ट्राइबल चीफ एंड व्हेन ही यूज्ड टू सिट विद द ट्राइबल पीपल्स ही यूज्ड टू स्पीक एट लास्ट। मेरे पापा एक ट्राइबल चीफ थे और जब वो सबसे मीटिंग में बैठते थे तो सबसे आखिर में वही बोला करते थे। क्यों? क्योंकि वो लीडर थे। तो लीडरशिप क्वालिटी एक आदमी को प्रभावशाली बनाता है। और लीडरशिप क्वालिटी कैन मेक अ बॉय और अ गर्ल और एनी सिटीजन पावरफुल। तो ये दूसरी हैबिट आपको याद रखनी है। तीसरी हैबिट, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैबिट है, ये हम अपने लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। यानी कि जिस काम का ज़रूरत, जिस चीज़ की आवश्यकता सबसे पहले है, वो काम सबसे पहले किया जाना चाहिए। तो ध्यान में रहे, द थिंग हुज रिक्वायरमेंट इज द फर्स्ट दैट वर्क शुड बी डन द फर्स्ट। यानी कि वो कार्य जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस कार्य को सबसे पहले किया जाना चाहिए। ध्यान में रखिए। और प्रभावशाली लोग ऐसा ही करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारे अंदर एक क्वालिटी है, ये भारतीयों के अंदर है, ये भारतीयों के अंदर भरी हुई है। अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना, अपने से ज़्यादा अपने पड़ोसी के बारे में सोचना, अपने से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचना और अपने से ज़्यादा
दुनिया के बारे में सोचना। यानी कि हमें अपने आप की जानकारी कम है और दूसरों की जानकारी ज़्यादा है, इसे हमें बदलना होगा। और अब हमें सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करना सीखना होगा। तीसरी क्वालिटी जो है वो है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इंटरडिपेंडेंस, कोई भी व्यक्ति अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, उसको जरूर अपने काम में दूसरे लोगों की भी जरूरत पड़ती है। और इसलिए अ पर्सन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द टास्क अलोन, ही मस्ट रिक्वायर। आपकी जानकारी कम है और दूसरों की जानकारी ज़्यादा है, इसे हमें बदलना होगा। और अब हमें सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करना सीखना होगा। तीसरी क्वालिटी जो है वो है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इंटरडिपेंडेंस, कोई भी व्यक्ति अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, उसको जरूर अपने काम में दूसरे लोगों की भी जरूरत पड़ती है। और इसलिए अ पर्सन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द टास्क अलोन, ही मस्ट रिक्वायर सम हेल्प फ्रॉम अदर ऑल्सो। तो हमें कोशिश यही करना है कि हम अपना एक मजबूत चेन बना पाए, मतलब अपने साथ ढेर सारे लोगों को जोड़ पाए, ताकि किसी भी काम को करने में हमें आसानी हो, कोऑपरेशन मिले, कोऑर्डिनेशन मिले, सपोर्ट मिले, जिसके हेल्प से हम आगे बढ़ पाए। उसके बाद थिंक विन विन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी। थिंक यानी कि हमें हमेशा जीत के बारे में सोचना है। एक प्रभावशाली व्यक्ति हमेशा जीत के लिए सोचता है, उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स कभी भी नहीं आते हैं। हालांकि नेगेटिव थॉट आना भी गलत नहीं है, लेकिन उन नेगेटिव थॉट्स को जल्दी से भुला करके, अपने दिमाग से मिटा करके और पॉजिटिव थॉट्स के ही बारे में सोचना चाहिए। यही कहने के लिए ये वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगला है आपका सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अगर आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो पहले कोशिश ये करिए कि वो चीज़ आपको समझ ले। यानी कि आप अगर चाहते हैं कि आपको कोई समझे तो पहले आप सामने वाले को समझ लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। आजकल यही देखा जाता है कि जब एक नए युवक और एक नई युवती की शादी होती है तो वो केवल अपनी बातें करते हैं और वो केवल अपने व्यूज पॉइंट एक दूसरे के सामने रखते हैं। वो कभी भी सामने वाले की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि आजकल शादी के रिश्ते लंबे समय तक सही ढंग से टिक नहीं पाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, हम जिस व्यक्ति को अपनी बात समझाना चाहते हैं उस व्यक्ति को सबसे पहले हमें खुद समझना पड़ेगा। यानी कि जब तक हम किसी की बात खुद नहीं समझेंगे, हम कभी भी उसको समझा नहीं सकते हैं। और ये बहुत बड़ा कारण है ब्रेकिंग ऑफ द मैरिज का हमारे देश के अंदर।